नमस्कार, मैं हूँ रुद्रेश कुमार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आप जब सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आप के हाथ में चाय की प्याली होती है या फिर आप अपना जो रोज़मर्रा का काम है वो शुरू कर देते हैं। सभी घरों में लगभग इसी तरह से दिन की शुरुआत होती है, लेकिन कोई एक ऐसा शख्स भी है, एक ऐसा दंपति है देश में जो सुबह उठते ही सरकारों को जगाने का काम करता है। वो सबसे पहले अपने लिए चाय बनाता है और चाय बनाने के बाद वो एक चिट्ठी सरकार के नाम लिखता है, प्रधानमंत्री के नाम लिखते हैं। अब तक वो सरकार को जगाने के लिए एक ऐसी समस्या के प्रति कि लगभग 1 लाख चिट्ठियाँ वो लिख चुके हैं। ये समस्या है जनसंख्या बढ़ती जनस बढ़ती जनसंख्या, जिसके बारे में अभी हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री ने भी बात शुरू की और तमाम जो राज्यों की सरकारें हैं वो भी इस पे चिंतित नज़र आती हैं। ये चिंता 1952 से जब प्रथम प्रधानमंत्री ने जो परिवार नियोजन का नारा दिया था तब से चिंता है, लेकिन ये चिंता केवल बातों में है, कागज़ों में कभी-कभार दिखाई देती है। इसी चिंता को मेरठ के रहने वाले दिनेश तलवार और दिशा तलवार, ये दंपति पिछले 32 सालों से वो सिर्फ चिंतित नहीं है, बल्कि वो सरकारों को जगाने के लिए कभी सड़क पर उल्टा चलते हैं, कभी वो जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करते हैं, उपवास करते हैं। इस इन 32 वर्षों में कई बार इनके कदम भी लड़खड़ाए, कई बार इन्होंने भी इस लड़ाई से अलग होने का फैसला किया, लेकिन फिर से जो इनके मन की वो चिंता, जो देश के प्रति जो लगाव है, वो फिर इसी लड़ाई में खींच लाता है। आज हमारे साथ हैं मेरठ के वही दंपति दिनेश तलवार और दिशा तलवार। इनसे हम बात करते हैं, अब जानते हैं कि उन्होंने इस लड़ाई को कब शुरू किया और कैसे अब तक इन्होंने किया। पहले तो आप अपने बारे में बताएँ दिनेश जी। बस मेरठ में हम लोग रहते हैं और 1994 में हमने छोटे स्तर से इस अभियान की शुरुआत करी थी। परंतु जब हमारी सुनवाई छोटे स्तर पर नहीं हुई, यानी 2010 तक हमने इस अभियान को लगातार मेरठ में चलाया, छोटे-छोटे कार्यक्रम करे। उसके बाद हमें ये लगा कि अब ये सुनवाई मेरठ में नहीं हो रही है, तो दिशा तलवार के कहने पर हमने यह सोचा कि हम इस लड़ाई को पूरे देश में ले जाएँगे और हम अब तक देश के 400 शहरों में पदयात्रा कर चुके हैं। सोती हुई सरकार को जगाने के लिए उल्टा चलते हैं, यानी उल्टा चलकर सीधी बात समझाने की कोशिश करते हैं कि सरकार तमाम समस्याओं पर अरबों-खरबों रुपए खर्च करती है और अब तो कहना पड़ता है कि खो गया है नारा, हम दो, हमारे दो और छोटा परिवार, सुखी परिवार, ये नारे भी अब दिखाई नहीं पड़ते। निशा जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि अब जैसे आपकी शादी हुई, आपको इनके अभियान के बारे में पहले से भी पता होगा, तो फिर आपने मतलब इनके साथ जुड़ने का, अब जैसे दिनेश जी ने बताया कि अगले दिन से ही आप इनके साथ हो गई थी, उसके बारे में भी कुछ बताएँ? बस जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता था पहले से ही कि ये इस अभियान को लेके चल रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा, इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि मुझे कुछ गलत लगे या मैं इनके साथ शामिल ना हूँ। तो जब बस हमारी शादी हुई तो फिर मैं भी इसी के साथ इस अभियान में इनके साथ जुड़ गई। फिर मेरी बेटी हुई, उसके बाद बेटी भी हमारे इस अभियान में जुड़ी। अब मेरा बेटा हुआ, वो भी, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे हमारे आज इस अभियान में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, ये जो आपने लगभग 1 लाख पत्र लिखे हैं, वो किस-किस तरह से, मतलब किन-किन प्रधानमंत्रियों को कब ये से जो है आप लिख। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, उसके बाद देवेगौड़ा बने, राजीव गांधी बने, चंद्रशेखर बने, तमाम जितने भी अब तक मेरे ख्याल से 12-13 प्रधानमंत्री बने, हमने सब प्रधानमंत्रियों से मिलने का समय मांगा। परंतु ये दुर्भाग्य कहा जाता है कि आखिर वो पत्र जो हम भेजते हैं, वो जाते कहाँ पर है? 2010 में हमने मेरठ डीएम के माध्यम से 365 दिन तक लगातार डीएम के माध्यम से भेजे थे मनमोहन सिंह की सरकार को। वहाँ से भी हमें किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया। देश की सबसे बड़ी समस्या और उसके बाद इन नेताओं की खामोशी, कोई इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है और हमें तो अब सिर्फ हमारी आखिरी उम्मीद, ये बात अलग है कि जब तक हम इस धरती पर रहेंगे तब तक इस अभियान को चलाएँगे, परंतु हमारी आखिरी उम्मीद वर्तमान सरकार है। अच्छा, उत्तराखंड सरकार से कभी आपने बात करनी चाहिए और क्या यहाँ का रिस्पॉन्स रहा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, करवा चौथ वाले दिन उन्होंने हमें बुलाया था और जब हम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुना और उन्होंने हमको ये कहा कि आप इस अभियान में जुड़े रहिए, एक ना एक दिन ये कानून ज़रूर बनेगा। भारत में सिर्फ़ धामी जी ने हमें मिलने का समय दिया है, हमें खुशी होती है इस बात की।
तो अब दिशा जी, अब जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि जो है पूरा जब तक धरती पे रहेंगे, तो आपको उम्मीद है कि कानून बनेगा? क्या हाँ, उम्मीद तो करते हैं हम, प्रधानमंत्री से इन्हीं से उम्मीद करते हैं क्योंकि अपने कार्यकाल में उन्होंने अपने बहुत अच्छे-अच्छे काम करे हैं। तो इसी सरकार से हमें उम्मीद है कि वो कुछ न कुछ कानून अवश्य बनाएँगे। हम बस सिर्फ़ ये चाहते हैं कि वो इस पर जनसंख्या नियंत्रण पे कोई कानून बना दें। हम नहीं कहते कि हम किसी धर्म से रिलेटेड कोई बात नहीं करते कि हम नहीं कहते कि कौन बढ़ा रहा है, कौन कम कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि एक कानून बने जो सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। जी, धन्यवाद। तो ये थे तलवार दंपति हमारे साथ, जिन्होंने एक गंभीर चर्चा हमारे साथ करी, एक गंभीर समस्या पर चर्चा करी और उनकी लड़ाई जो 32 सालों से जो सरकारों को जगाने का ये काम कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।